आईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुद पर हुए हमले के बारे में लोकसभा में बताया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि जिन लोगों ने ये कट्टरता दिखाई और हमला किया उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन पर 4 राउंड गोलियां चलाई गई। ये लोग कैसे कट्टर हुए, आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। वे अम्बेडकर के बनाए संविधान के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में तमाम मजहबों के लोगों का सेल बनाया जाना चाहिए। ये कट्टर हो गए हैं तो इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। जो गलती एनडीए 1 ने की थी, आप भी वही गलती कर रहे हैं। इससे देश की सालिनियत को खतरा होगा और देश को नुकसान होगा। ओवैसी ने कहा कि मैं मौत से डरने वाला नहीं हूँ। मैं इस वतन से पैदा हुआ, मुझे सुरक्षा बिल्कुल नहीं चाहिए। घुटन के साथ जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी पर गुरुवार को हापुड़ टोल प्लाजा पर हमला हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत की दौलत मोहब्बत है। मैं मौत से नहीं डरता क्योंकि एक दिन तो सबको जाना है। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री की सीट को लेकर जंग अभी भी जारी है। हाल ही में कांग्रेस ने एक इंटरनल सर्वे किया था जिसमें सीएम चन्नी का नाम सबसे आगे आया है। इसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि सीएम चन्नी सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर कौन चलाएगा ये फैसला हाईकमान को करना है। सिद्धू ने कहा कि चन्नी ट्रेलर चला सकता था, उसने ट्रेलर चलाया, पूरी फिल्म कौन चलाएगा ये हाईकमान को तय करना होगा। वे आगे कह गए कि पंजाब मॉडल को लागू कौन करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या माफिया का हिस्सा इस मॉडल को लागू करेगा या कोई ईमानदार बंदा इसको लागू करेगा। इशारों में सिद्धू ने यहाँ तक कहा कि अगर पार्टी ने सीएम फेस को लेकर सही फैसला नहीं लिया तो जनता के पास और भी विकल्प है। उन्होंने बोला कि अगर सीएम फेस को लेकर ठीक फैसला हुआ तो 70 सीटें आएंगी। अगर फैसला ठीक नहीं हुआ तो पंजाब के पास विकल्प है। अगर इस बार हमें फैसले लेने का मौका नहीं मिलता है तो हम पति पत्नी में से कोई एक सियासत से स्टेप बैक करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कांग्रेस ने ये इंटरनल सर्वे किया था, इसमें सीएम चन्नी के बाद दूसरे नंबर पर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम सामने आया था, जिसको लेकर सिद्धू ये कह गए कि ऊपर वाले चाहते हैं एक कमजोर सीएम बन जाए। लेकिन ये फैसला जनता के हाथ में है कि आखिर पंजाब का सीएम फेस कौन होगा। जिला परिषद कोटा के नवनिर्वाचित बोर्ड की आज हुई साधारण सभा की पहली बैठक में एक रोचक स्थिति बनती हुई नजर आई, जब बैठक में मौजूद बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों बदन दिलावर और रामनारायण मीणा ने चिकित्सा व्यवस्था के लचर इंतजाम गिनाते हुए और जिले में स्वास्थ्य केंद्रों के कई तरह के आंकड़े गिनाते हुए चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर घेरने का प्रयास किया। इस दौरान बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कहा कि केवल मेरे क्षेत्र में कोविड से 750 के करीब मौतें हो चुकी है, क्योंकि चिकित्सकों समेत अधिकतर पद खाली पड़े हैं और इसका विभाग कोई भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है और इसीलिए इन मौतों का जिम्मेदार भी स्वास्थ्य विभाग ही है। लेकिन तभी बैठक में मौजूद कलेक्टर हरिमोहन मीणा बोले कि जिम्मेदारी तो हम सब की है। जब सरकार की तरफ से मास्क लगाने की स्पष्ट गाइडलाइन है तो फिर आप हो चाहे मैं बिना मास्क के क्यों बैठें। असल में जब कलेक्टर ने ऐसा कहा था तब वो तो मास्क में थे, लेकिन दोनों ही विधायक दिलावर और मीणा बिना मास्क के ही बैठक में लगातार हमलावर हुए जा रहे थे। कलेक्टर के ऐसा कहने पर दोनों ही विधायक अपनी जेब में अपना मास्क तलाशते हुए नजर आए। हालांकि बावजूद इसके शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सड़क से जुड़े कई मसलों को लेकर साधारण सभा की बैठक में गर्मागर्म बहसें होती रही। बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल ने की। ख्वाजा गरीब नवाज का 810वां उर्स चढ़ा परवान पर आज पेश हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चादर। वहीं जुम्मे की बड़ी नमाज भी की गई अदा। एक साथ झुके सजदे में हजारों सर। धार्मिक नगरी अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चल रहे 810वें सालाना उर्स के मौके पर आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चादर दरगाह कमेटी के सदस्य मुनव्वर खान लेकर पहुंचे। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते चादर को आस्थाना शरीफ पर नहीं ले जाया गया, लेकिन यह चादर खादिम को सौंप दी गई। जब भी कोरोना की नई गाइडलाइन जारी होगी तब यह चादर पेश कर दी जाएगी। वहीं आस्थाना शरीफ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से देश में अमन, चैन, खुशहाली और भाईचारे बना रहे ऐसी दुआएं भी की गईं। वहीं राजनाथ सिंह का पैगाम भी बुलंद दरवाजे पर आम जारियों को पढ़कर सुनाया गया। आज उर्स के मौके पर जुम्मे की बड़ी नमाज भी अदा की गई। नमाज के लिए दरगाह के निजाम गेट से धान मंडी तक जमात बैठी और एक साथ सभी नमाजियों ने सजदे में सर झुकाया। वहीं इस बार उर्स के मौके पर 2 जुम्मे होंगे, जिसमें से एक जुम्मे की नमाज आज हो गई। वहीं बड़े कुल के दिन एक जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। उसके समय जुम्मे की नमाज के अलग ही महत्व होता है। वहीं उर्स के मौके पर नेता, राजनेता और अभिनेताओं की भी पहुंच रही है चादर। कल प्रदेश के मुखिया सीएम अशोक गहलोत की चादर होगी पेश। कैंसर जैसी
बीमारी कोई ज़माने में लाइलाज हुआ करती थी, मगर अब कैंसर की बीमारी का इलाज शुरू हो गया है। आज विश्व कैंसर दिवस है और ऐसे में जो लोग कैंसर के मुंह में चले जाते हैं शुरुआती दौर में, उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, मगर उनको पहले जैसी खूबसूरती का एहसास कराने के लिए विग बनाई जाती है और विग बनाने के लिए असली बाल देने होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका दिल बड़ा होता है, वो वे अपने बाल डोनेट करते हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुत्र वधू हिमांशी गहलोत ने पूरे राजस्थान में जिस तरह का अभियान चला रखा है, उसके चलते लगातार लोग कैंसर रोगियों के लिए विग बनाने के लिए बाल डोनेट करने के लिए आगे आए हैं। उसी तरह जोधपुर के जाने माने सामाजिक युवा कार्यकर्ता सुमित माहेश्वरी भी लगातार इसी कोशिश में है। आज जब विश्व कैंसर दिवस है तो अकेले जोधपुर में 1 दर्जन नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बालिकाओं ने अपने जो बाल है वो दिए हैं। ऐसे में कहने के माना जा सकता है कि जो भावनाएं होती है वो हमेशा किसी न किसी रूप में जब आगे बढ़ती हैं तो लोगों को प्रेरणा से जोड़ती है। और जिस तरीके से बहनों और बेटियों ने अपने बाल डोनेट किए, हम तो यही दुआ करते हैं कि जो कैंसर के रोगी है वो ठीक हो जाए और किसी को कैंसर नहीं हो। लेकिन ये जो प्रेरणा है इसको भी आगे मशाल की तरह आगे चलाना पड़ेगा, जिससे कि इस तरीके से जब लोग आगे आएंगे तो कैंसर रोगी को कम से कम सुकून तो मिल ही सकेगा। गोचर में पट्टे देने के विरोध में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी का पिछले 23 दिनों से धरना जारी है। आज साधु संतों ने भी इस धरने का समर्थन किया तो वहीं राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश गिरी भी पहुंचे। दिनेश गिरी ने कहा कि विपक्ष गाय गोचर के मुद्दे पर क्यों चुप है, इसका स्पष्टीकरण दें। हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो वाजिब है, सरकार को भी इस बात को समझना होगा। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, हमें उद्वेलित ना करें। गाय गोचर ऐसा मुद्दा है जो सबसे जुड़ा हुआ है, जरूरी है पर्यावरण के लिए भी ओरण की रक्षा हो। अतिक्रमणकारियों को गोचर पर पट्टा देने का फैसला बेहद गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। सरकार इस बात को समझे और इस फैसले को वापस ले। उनका कहना था सभी साधु संतों से चर्चा हुई है, हालांकि फैसला राय के बाद होगा, लेकिन यदि इसी तरह सरकार का रवैया रहा तो हम चक्का जाम करेंगे, जिसकी शुरुआत बीकानेर से होगी। इससे पहले आज साधु संतों की एक वाहन रैली निकाली गई, जिसमें इस आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार से ये फैसला वापस लेने की मांग भी की गई। माँ की ममता को शर्मसार जैसी घटनाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन भरतपुर में कलयुगी पिता अपनी 7 माह की बेटी को लघु संख्या करने के बहाने एक ढकेल पर छोड़कर फरार हो गया। शहर के अना गेट पर एक पिता अपनी अबोध बालिका को ढकेल लगाने वाली बुजुर्ग महिला के पास छोड़कर फरार हो गया। महिला मन्नू राम ने बताया कि काफी मना करने के बाद वह अबोध बालिका को सड़क किनारे लगी ढकेल पर छोड़ गया। बुजुर्ग महिला ने बच्ची को संभाला और आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कंट्रोल रूम के जरिए पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद एएसआई शिवराम सिंह मौके पर पहुंचे, जहां मानव तस्करी चाइल्ड लाइन यूनिट और बाल कल्याण समिति को सूचित किया गया। बाल कल्याण समिति के लोग मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्ची को संभाला। वहीं बाल कल्याण समिति ने बच्ची को अपने पास सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ है।